भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला उपाध्यक्ष कुंवर पुष्पेंद्र सिंह को कांग्रेसियों और भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा 20,000 का घूस मांगने की बात कहकर बदनाम करने की रची जा रही साजिश। विरोधियों के सिखाने पर बाबूलाल सिंघरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से 20,000 रुपए मांगने का लगाया गया आरोप। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे कि रीवा जिले के नवनिर्वाचित भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुंवर पुष्पेंद्र सिंह निवासी सिरमौर ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि मेरे घर के नजदीक ही बाबूलाल सिंघरा का घर बना हुआ है। जब उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने लगा तो उसका जियो टैग वार्ड नंबर 3 में हुआ है, वह घर वार्ड नंबर 2 में बनवाने लगा। जब मेरे द्वारा सीएमओ साहब से उसके फर्जी कार्य की शिकायत की गई तो बाबूलाल से मेरी ही पार्टी के कुछ घुसपैठियों द्वारा सीएमओ साहब और मुझे बदनाम करने के लिए 10,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया ताकि जिला उपाध्यक्ष बनते ही मेरी छवि धूमिल हो जाए। अब आगे हकीकत क्या है जो उस वीडियो को देखने से मालूम हो जाएगी। आज हम यहाँ रीवा जिले के सिरमौर तहसील में आए हुए हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। कुंवर साहब नमस्कार। सर, हमने आपके बारे में ये सुना कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपके ऊपर 20,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसने आरोप लगाया है उसकी हकीकत क्या है, थोड़ा सा आप उस शॉर्ट में बताने की कृपा करें। असल में मेरे पुरखों ने उसके परिवार को यही घर के बाजू में बसाया। थोड़ा और तेज बोले क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं आपको। हमारे पूर्वजों ने जी इस सिंघराहा परिवार को, और एक यहाँ जगन्नाथ बेलुंगा ब्राह्मण थे, जी 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 बड़े आदमी थे, जी जी दोनों लोगों ने उसको बसाया कि ये हम लोगों की सेवा करेगा। जी और बसाने के बाद ये स्थिति हुई कि आज ये चौथी पीढ़ी का व्यक्ति जी 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 प्रधानमंत्री आवास को लेके और इस तरह के अनर्गल आरोप, मिथ्या आरोप लगा रहा है जी जी जो एकदम निराधार और तथ्यहीन है। जी जी और प्रधानमंत्री आवास जब इसका स्वीकृति हुआ जी जी तो जियो टैग का मामला है इसमें। हमारे घर के बगल में ही इसका जियो टैग हुआ है, जी जी वहीं इसको मकान बनाना चाहिए। जी और उससे विपरीत ये 500 मीटर दूर, जबकि इसका निवास वार्ड नंबर 3 में है, वार्ड नंबर 2 में ये जी जी मकान बना रहा है। नहीं सर, तो मतलब इसका जियो टैग कहाँ हुआ है? वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 3 में जियो टैग हुआ है जी जी और वार्ड नंबर 2 में बना रहा है। और सड़क के पूर्वी दिशा में जियो टैग हुआ है जी जी। और पश्चिमी दिशा में 500 मीटर दूर ये मकान बना रहा है। इसका मतलब वो फर्जी कर रहा है, खुद ही बिल्कुल कर रहा है। और दूसरा विषय ये है कि वो जो जमीन है जिस रास्ते पर अतिक्रमण करके बना रहा है वहाँ पे बहुत शुक्ला परिवार की जमीन है, कुछ गड़रिया लोगों की जमीन है, हमारी जमीन को भी वो रास्ता जाता है। तो रास्ते को करीब 12 फुट 6 मीटर का रास्ता है और लगभग वो मतलब 3.5-3.5 मीटर कब्जा करके उसमें, और जवरियन ने हाथी पांव पिलर खोद करके मकान बना रहा है। उसको मौखिक रूप से भी हम मना करने गए और जब नहीं माना तो सब लोगों ने शिकायत की और शिकायती पत्र में सबसे ऊपर मेरा नाम है, इसलिए पूरा इंगित मैं ही हो रहा हूँ। और मेरे ऊपर ये आरोप, ये इस तरह के मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। जी सर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर वो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। वो बाबूलाल सिंघरा नाम का व्यक्ति है, उसने मीडिया में अपना बयान दिया है कि कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जी हमसे 20,000 रुपए घूस मांग रहे थे। तो एक छोटे से व्यक्ति की इतनी औकात तो नहीं हो सकती वो जाके कलेक्ट्रेट में आपके खिलाफ बयान दे। तो क्या हो सकता है कि आपके कुछ अपोजिट नेता भी हो, आपके पार्टी के सदस्य तो ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उसको बुद्धि देकर ऐसा करवाया हो? तो आपको ऐसा क्या लगता है? नहीं, कुछ कांग्रेस के तथाकथित लोग तो हैं इसमें शामिल हैं जो हमारे परंपरागत विरोधी रहे हैं, जिनकी हमारी वैचारिक मतभेद है। और वो लोग इस तरह का काम करते हैं, पिछली बार भी कर चुके हैं कुछ ऐसा काम। तो वो काम में तो लगे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपने ही दल के कुछ लोग, ऐसा लग रहा है कि कुछ उसी के साथ षड्यंत्र में कहीं शामिल तो नहीं। अपने ही दल का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कुछ ऐसे हैं, हाँ, जो उसको बुद्धि देकर ऐसा करवाते हैं। मतलब आपको ऐसा शक हो रहा है इसमें? हाँ, शक हो रहा है। और उसकी एक बुआ है जो कई जगह उसकी शादियां हुई, फिर उनको छोड़ करके कई दूसरी जगह रही, और उसने अपना नाम और उसका उपनाम बदलने का किया है और उनसे जबरिया करके और कुछ फैसला इधर उधर करा लिया है। तो वो भी सब शामिल हैं। तो ये पूरी
तरह से ये षड्यंत्र है, बदनाम करने की साजिश है जी जी। कि इनका कद बढ़ रहा है तो कद से परेशान है लोग। दर्शकों, आप कुंवर सिंह जी की बात सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल करना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ एक सिरमौर की प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित है और ये हस्ती माने जाते हैं। इनको बदनाम करने के लिए कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता हैं और कुछ आपके भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो आपके छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जब कोई ऊंचे बढ़ता है तो करीब करीब हर पार्टी में या हर गांव क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से पैर पकड़कर खींचना चाह रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो उसकी, जहां तक मेरी सोच है कुंवर साहब, तो उस छोटे से व्यक्ति की इतनी औकात नहीं रहती वो कलेक्टेरेट में जाके मीडिया बुलाकर ऐसा करवाता। तुम इसमें आपके छवि की बात तो है, मान लीजिए अगर उसकी बात सिद्ध नहीं होती है तब तो उसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। मैं थाने में मैंने FIR कर दिया है। जी जी जी। FIR मैंने कर दिया है जी, और मैं मानहानि का दावा करूंगा। जी जी। क्योंकि मैंने जीवन में इस तरह के घटिया काम कभी किए नहीं। मैं लोगों की मैंने गरीबों की हमेशा मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ जी। उसी प्रकरण में नगर पालिका CMO को इसने घसीटा है, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने इंजीनियर से, GFTO के अधिकारी से जांच करवाया। जांच में ये पाया गया कि वार्ड नंबर 2-3 का मकान 2 में बना रहा है। उसके साथ उन्होंने 2 नोटिस दी। तहसीलदार ने भी स्थगन दिया है। स्थगन का बाद भी काम चला रहा है, रखा है, जिसकी वजह से पटवारी ने प्रतिवेदन दिया है। शायद हो सकता है 61-88 की भी कार्यवाही प्रस्तावित हो जाए। जी जी जी। और निश्चित रूप से ये कार्य जो कराया जा रहा लोगों के द्वारा ये निंदनीय है। जी जी। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी जी। और ऐसे विषय को जिसमें इसने लेन देन की बात कही है, इससे मैं गुरेज करता हूँ। और ये कतई हम अपने इतनी बड़ी 35 साल के राजनीतिक जीवन में, मैं भारतीय जनता पार्टी में 35 साल राजनीति किया और मंडल अध्यक्ष, जिला मंत्री से लेके मैं इस पद पर रहा और इस तरह का काम अपने जीवन में मैंने कभी नहीं किया। जी जी जी। तो सर, क्या आपके पार्टी के ही कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने ऐसा करवाया, और जो कुछ तो आपके पक्ष में भी होंगे ना? नहीं, पक्ष में है, बहुत सारे तो पक्ष में हैं। वो लोग आपके पास आएंगे? दो चार ऐसे लोग हो सकते हैं। जी जी जी। अब चूंकि बिना तथ्य की कोई बात कही नहीं जा सकती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा आपकी सोच है कि कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में घुसपैठी बैठे हुए हैं? देखने से उनकी मनोदशा समझ में आ जाती है। जी जी जी। देखने परखने से ऐसे व्यक्तियों की मनोदशा समझ में आती है। जी जी, उसका हौसला बढ़ रहा है ताकि इनकी छवि धूमिल हो। चलिए कुंवर साहब, आज आपसे हमारी मुलाकात हुई, हम आपसे वाइट लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम शीघ्र ही अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे कि अगर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इतना घोर अन्याय हो रहा है, उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, और ऐसे आरोप में जो कुछ नेताओं की साजिश होती है, ये पूर्ण रूप से हम तो निंदनीय कह सकते हैं इसको। आपने ये अपना अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैनन न्यूज चैनल से मैं सुशील पाठक। कैनन न्यूज के लिए रीवा से सुशील पाठक की रिपोर्ट।